नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। और ये जो खबर आ रही है ना, ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद टूट गए, ओम बिरला से मिले और एनसीपीआई नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन करेंगे, ये खबर आ रही है, उसमें अपना मर्जर करेंगे। तो उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। शांतनु डे, ये शांतनु डे नाम के एक नेता हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपीआई के, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। एक तो एनसीपीआई को समझ लीजिए, ये पार्टी त्रिपुरा में चुनाव लड़ी है, लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी जो ईसीआई दिखा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो दिखा रहा है कि ये बंगाल की यानी कलकत्ता की रजिस्टर्ड पार्टी है। हावड़ा एक जगह है, वहां पर उसका ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है, वहां की है। तो खैर, हम लोग बात करते हैं शांतनु डे की। शांतनु डे इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, ताकतवर पद है, या जितने भी पार्टी है। उनका कहना है कि उनको मर्जर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो मर्जर हो रहा है, ये जो विलय हो रहा है, 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के टूट के जा रहे हैं एनसीपीआई में, शांतनु डे का कहना है कि ये गलत है। और हमारे जो उनके जो अध्यक्ष हैं, हमने उन प्रेसिडेंट को भी मना किया था कि आप ये मत करो। मतलब ये है कि एनसीपीआई के भीतर भी इस फैसले को लेकर के दो मत हैं और फूट पड़ गई है। उनका कहना है कि हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया और ये जो हो रहा है वो गलत है और हम लोग इसको होने देंगे नहीं। एक निजी टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें ये बात कही गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा गोल चक्र ये घुमा, ये तो उल्टा पड़ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ लिया गया। कल क्या पूरा घटनाक्रम आपको याद है? सारे जो सांसद थे वो करीब 2-3 घंटे तक ओम बिरला के घर जाने से पहले 2-3 घंटे तक लगातार भूपेंद्र यादव के घर बैठे रहे। वहां उन्होंने बैठकें की, ठीक है। बैठकें करने के बाद शाम के वक्त वो चले गए ओम बिरला के घर। ओम बिरला के घर जब गए तो उनकी वहां भी लंबी बैठक हुई। तो उनके जाने से पहले वहां पर पहुंच गए कीर्ति आजाद और सागरिका घोष, जो कि ममता बनर्जी के साथ हैं। उन्होंने जाकर वहां कहा कि ये जो लोग आ रहे हैं आपके पास, इनको आप किसी दूसरे धड़े के तौर पर परमिशन मत दीजिए बैठने के लिए, ये गैर कानूनी है और कानून जो कहता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो इसके खिलाफ है, तो आप इनको परमिशन मत दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो रेबल गुट है वो गया 20 सांसदों का। उसके बाद उसकी फोटो भी रिलीज हुई। हालांकि कीर्ति आजाद से मिलते की फोटो रिलीज नहीं हुई, क्योंकि शायद कीर्ति आजाद के साथ या सागरिका घोष के साथ ओम बिरला की मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर के घर पर गए थे, 20 अकबर रोड जो उनका निवास है वहां पर गए थे। उसके बाद जब ये 20 सांसद गए तो इनके साथ फोटो भी रिलीज हुई, लंबी बातचीत हुई। जब ये लोग बाहर निकले, मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, तो दो दो जो सांसद हैं उन्होंने मीडिया को बात की। कौन कौन? एक सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक तो बड़े सीनियर मोस्ट मेंबर हैं इस पार्टी के, तो खासतौर पर उन्होंने बाहर आकर कहा कि हम लोग मर्ज कर लिए हैं नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। अब हम लोग उस पार्टी के सदस्य बनेंगे, उस पार्टी के सांसद बनेंगे, और जब सदन आएगा, सत्र जब शुरू होगा, तो हम लोग क्लेम करेंगे कि जो जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह जो तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम पर जो चुनाव चिन्ह है फूल पत्ती वाला, वो हमको मिल जाए। ये उन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद आई काकोली घोष दस्तीदार, वो बाहर आई, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि अब हम लोग एनसीपीआई में मर्ज करेंगे अपने आप को और एनडीए को हम लोग करेंगे सपोर्ट। अब हमने ये रिक्वेस्ट किया है स्पीकर को कि हमको अलग गुट के तौर पर मान्यता दो। हम लोग अब तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते, इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहना चाहते, हम लोग बनना चाहते एनडीए का हिस्सा, और हम लोग अलग बैठना चाहते हैं। तो हमको हमारी सीट्स अलग करें और हमें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दो, हम लोग एनसीपीआई ज्वाइन करेंगे, उस गुट के तौर पर मान्यता दो। तो अब तो ये देश में हो रहा है, आपको देखा ही आपने। एनसीपीआई के बारे में जब पूछा गया, भैया आप हो कौन, तो उन्होंने कहा हमने 3 सीट्स पर चुनाव लड़ा था त्रिपुरा में। रजिस्टर्ड पार्टी हमारा है कलकत्ता हावड़ा की, चुनाव लड़ा था त्रिपुरा में, पंचायत चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा का भी कोई एक आध सीट लड़ा है कलकत्ता में भी, ये भी हमने किया है। लेकिन पंचायत इलेक्शंस में हमने पार्टिसिपेट किया है। वोट परसेंटेज जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रही है वो कोई 0.03% के आसपास है एक इलेक्शन का। तो हो सकता है दूसरे इलेक्शन में इसके ऊपर नीचे कुछ वोट्स उनको मिल गया हो, लेकिन जो भी है, कहानी जो है वो ये आई कि अब एनसीपीआई के नेताओं ने कह दिया कि हम लोग इनको अपने यहां मर्ज नहीं कराएंगे। और जो शांतनु डे हैं वो कह रहे हैं कि पूरा जो कॉन्सेप्ट एनसीपीआई का था वो मेरा है, पार्टी को मैंने खड़ा किया।
अध्यक्ष हमने किसी और को जरूर बनाया, लेकिन ये जो फैसला लिया है ये अध्यक्ष ने हमसे बगैर पूछे ले लिया। उनको ये करने का अधिकार है नहीं। तो कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी की पार्टी, और ये भी कहा कि हमने कहा अध्यक्ष को कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हमारी बदनामी होगी। अरे भाई 20 सांसद टूट के आएंगे आपकी पार्टी में तो बदनामी कैसे होगी? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारी बदनामी होगी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये अब हो गया है, ये कहा है, ये दावा है, हमको नहीं मालूम हुआ कि नहीं हुआ। ये दावा किया था उन 20 सांसदों के गुट ने जो टूट कर गया है। अब एनसीपीआई का कहना है कि हमको ये मालूम नहीं है, ये मर्जर फर्जर की खबर हमारे को नहीं है, हम सुन रहे हैं टीवी में, देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। ये बात ऑफिशियली बोली है टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए शांतनु डे, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपीआई के। अब अध्यक्ष जो हैं, क्या वो अपने से ये सब कुछ कर रहे हैं या उनको इस बात को करने का अधिकार है कि नहीं है? अब ये जानकारी तो हमको तब मिलेगी जब एनसीपीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कहीं होती है तो वो रजिस्ट्रेशन तो एक ही जगह होता है देश में। वो कहां? वो रजिस्ट्रेशन उसका होता है, रजिस्ट्रेशन तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका जन्म जो होता है वो तो चुनाव आयोग के ऑफिस में होता है। इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर करता है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बाद उनकी जो ताकत है, वोट परसेंटेज है, सीट्स जो जीतते हैं, उसके हिसाब से उनको मौका दिया जाता है रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी बनने का या स्टेट लेवल की पार्टी बनने का। उसके हिसाब से वो रिकॉग्निशन उनको मिलती है। इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी थी, पहले बीएसपी थी, वो हट गई। तो वोट कितना मिला है आपको, कितने सीट्स प्राप्त हुई हैं, उसके हिसाब से वो दिया जाता है। तो एनसीपीआई का कहना है कि हमारे एनसीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ने मना किया है, लेकिन अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। इनका जो संविधान है, वो संविधान क्या अध्यक्ष को सारे फैसले करने की इजाजत देता है? इनका जो संविधान है, क्या वो ये इजाजत देता है कि भाई सलाह मशवरा करने के बाद ये काम किया जाए? क्या करता है वो इलेक्शन का हमको देखना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये नई ट्रिकी सिचुएशन जो जरूर खड़ी हो गई है, जो बहुत स्मूथ लग रहा था सेलिंग कि बहुत आसानी से ममता बनर्जी की पार्टी टूट के उसमें शामिल हो जाएगी, अब वो थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। अब वो मुश्किलात बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या उतना ही रह जाएगा, या शांतनु डे को भी मना लिया जाएगा? 20 सांसदों को आपने मैनेज कर लिया, मना लिया है, तो शांतनु डे कितना बड़ा नेता है। पर खैर, इंटरेस्टिंग तो है देखनी, एक नए किस्म की पॉलिटिक्स भारत में उदय हो रहा है। 2 विधायकों वाली पार्टी के 6 सांसद हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी के, जो आम आदमी पार्टी से मर्ज हो गया है। और अब बिना कोई वोट परसेंटेज के, छोटे मोटे वोट परसेंटेज वाली पार्टी के तो 20 सांसद हो गए। पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टियों में शामिल हो गई। कौन है सबसे बड़ी? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके, उसके बाद ये। चलिए, नए भारत की राजनीति का आप भी मजा लीजिए।